हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, एक मैसेज मुझे मिला था टेलीग्राम पे प्लस यूट्यूब पे भी मिला था कि सर कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है? रिवीजन कैसे होना चाहिए और किस तरीके से हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो उससे ही रिलेटेड मैं आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो जो स्टूडेंट काफ़ी सारे मैसेज करते हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस मिले हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। लेकिन मैं उससे पहले तो सभी स्टूडेंट को ये बता दूँ कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले क्या आपका आईसीए मॉड्यूल कंप्लीट है? आईसीएम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन क्या कंप्लीट है? देखिए, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इतने क्वेश्चन करने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार रिपीट करने हैं, ठीक है? सो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं तो सिर्फ इतना करेंगे काम खत्म हो जाएगा, नहीं। आईसीआई मॉड्यूल अगर 100% कंप्लीट है आपके पास में, आईसीआई मॉड्यूल अगर 100% कंप्लीट है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहली मैंने जो बात कर दी, जो स्टूडेंट गलती करते हैं, आईसीएम मॉड्यूल 100% कंप्लीट करिए। देखिए, आईसीएम मॉड्यूल में से ही काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन आपको मार्क करवाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि 2 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो जनरली जो है एग्ज़ाम में वो पॉइंट आते रहते हैं, तो उस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है मार्क करवाता हूँ, ठीक है? अब मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, तो देखिए प्रिपरेशन में आपके पास में ऑलमोस्ट 90 टू 100 डेज़ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? और इस टाइम में कहीं न कहीं आपने जो है अब तक कुछ चैप्टर्स, कुछ सब्जेक्ट के कंप्लीट ऑलरेडी कर रखे होंगे और अभी भी सिलेबस चल रहा होगा, ठीक है? ऑब्वियसली अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो ऑब्वियसली आप जो है अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लग सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होंगे। सबसे पहले तो मैं जनरल क्वेश्चन की बात कर लूँ कि सर कितने सब्जेक्ट एक साथ करने चाहिए? ठीक है? तो देखिए, सब्जेक्ट में कितने एक साथ करने चाहिए उससे कोई लेना-देना नहीं, आप चाहे तो 1 सब्जेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 1 सब्जेक्ट करिए, आप चाहे तो 2 सब्जेक्ट करिए, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ स्टूडेंट जो है, ये एक साथ बहुत ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे वो जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है? तो इन सारे स्टूडेंट को मैं यहाँ पे देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सिंगल हो या फिर बोथ हो, आप जो है 1 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट एक साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? 2 सब्जेक्ट खत्म होंगे और उसके बाद 2 लेंगे, इस तरीके से कर रहे होंगे। अब ध्यान रहे कि आप जैसे-जैसे चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसका रिवीजन टाइम टू टाइम होना कंपल्सरी है। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप जो है 100% सिलेबस कंप्लीट किए हैं या फिर नहीं, ठीक है? आपने 100% सिलेबस कंप्लीट किया है या फिर नहीं, ये मैटर नहीं करता कि आप जो है एग्ज़ाम पास करेंगे या फिर नहीं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिए। आपने 90% 80% भी सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन वो सिलेबस एकदम से क्लियर है आपके पास में, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं, तो वो मैटर करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रहे कि मैं कहता हूँ कि एवरी वीकेंड पे, मतलब कि संडे, आप जो है एक रिवीजन बैच रखिए, ठीक है? संडे अपना रिवीजन टाइम रखिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप जितना भी पूरे वीक में कंप्लीट कर चुके हैं उसका एक रिवीजन होगा, ठीक है? और फिर आपका जो है डेली बेसिस पे आप थोड़ा-थोड़ा टाइम दीजिए कि जो डेली पढ़ रहे हैं वो डेली आप जो है रात को जो है अपना रिवीजन कंप्लीट करिए और एक पूरे का पूरा वीक का जो रिवीजन रहेगा वो संडे को रहेगा, ठीक है? रिवीजन कंपल्सरी है। आप कितना सिलेबस कंप्लीट करते हैं उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो कंप्लीट किया है क्या वो आपको कंपल्सरी याद है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जनरली ये देखा गया है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने टेक्स्ट कंप्लीट अच्छे से कर लिया था, लेकिन याद नहीं रहा, ठीक है? मतलब कि हमने कैसे किया था, स्टूडेंट ने कैसे किया था, ये बता दूँ। टेक्स्ट उन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है? सबसे पहले टेक्स्ट कंप्लीट हुआ, इसके बाद उन्होंने टेक्स्ट कंप्लीट पूरे का पूरा 100% कर दिया, ठीक है? उसके बाद अकाउंट किया,
ठीक है? उसके बाद लॉ किया, ठीक है? और जैसे ही लॉ कंप्लीट हुआ, ठीक है? और उनके बाद वो मॉक टेस्ट करने लगे, ठीक है? जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुए ऑब्वियसली उनके मॉक टेस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिए, ठीक है? यहाँ से सारे सब्जेक्ट के। तो जब मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, टैक्स का स्टार्ट किया, तो टैक्स में जो क्वेश्चन कर रहे थे ऑलमोस्ट वो सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके थे। ऑब्वियसली देखिए, आप टैक्स कंप्लीट किया, उसके कितने टाइम बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद तो उन्होंने कभी टैक्स देखा ही नहीं। तो ये गलती हो रही है। हर संडे आप जो है ये कंपलसरी रखिए कि रिवीजन करेंगे। और याद याद रहे कि रिवीजन देखिए, जैसे जैसे आप रिवीजन पे रिवीजन करते रहेंगे टाइम कम लगेगा रिवीजन पे, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी, उसे फिर से रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये कंपलसरी ध्यान रखिए कि रिवीजन पे रिवीजन होना कंपलसरी है, ठीक है? ये चीज़ आपसे गलती से भी गलती ना हो पाए, कि इस तरीके की आपकी गलती जनरल स्टूडेंट में देखी गई है कि ये जो गलती है वो स्टूडेंट करते रहते हैं कि भाई सबसे पहले एक सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर लेते हैं, क्या जल्दी है, ठीक है ना? एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दूसरा करते हैं, उसके बाद तीसरा, फिर मॉक टेस्ट देते रहेंगे, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? ये चीज़ आपके पास में गलत है। हर संडे आपके पास में जो है यहाँ पे रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अभी आप जो है टैक्स कर रहे हैं, ठीक है? और उसके साथ 2 सब्जेक्ट आप एक साथ कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ, टैक्स और आपके साथ में ले रहे हैं लॉ, ठीक है? ये 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीक आपने जो है, ठीक है, वीक 1, फर्स्ट वीक में आपने कितना किया? तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, टैक्स के आपने जो है 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है? 3 चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए, और लॉ में भी आपने जो है 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ये फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है 2 चैप्टर कंप्लीट किए हो सकता है 5 चैप्टर कंप्लीट किए हो, हर एक स्टूडेंट की स्पीड अलग-अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि आपने जो है 3 चैप्टर जो है कंप्लीट किए हैं, ठीक है? अब आपके पास में ये कब कंप्लीट किया? फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक का मतलब होता है आपका मंडे टू सैटरडे, ठीक है? मंडे टू सैटरडे। संडे रिवीजन टाइम होता है, ठीक है? तो अब आपके पास में आया संडे। तो संडे सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, ठीक है? रिवीजन किस तरीके से करना है? देखिए, यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बता दूँ कि संडे आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। रिवीजन आपको सिंपली जाना है आईसीएआई की वेबसाइट पे, ठीक है? आपको सिंपली आईसीएआई की वेबसाइट पे जाना है। उस पे क्या मिलेगा आपको? आपको वहाँ पे मिलेंगे आरटीपीस, ठीक है? आपको वहाँ पे आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर पिछले 5 साल के मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 4 साल के 5 साल के मिल जाएंगे। जितने वेबसाइट पे उतने सफिशिएंट है, ठीक है? तो जो जो वेबसाइट पे जितने आरटीपीस आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, उसे आपको जो है रिवीजन करना है, ठीक है? आपको जो है आईसीआई की वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ मिलती है, आईसीआई की वेबसाइट में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ मिलती है। आईसीआई की वेबसाइट पे आपको आरटीपी मिल जाएगा, ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर। आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे एमटीपी मिलेगा, मॉक टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एमटीपी भी मिलेंगे। और प्रीवियस 5 साल के, 4-5 साल के आई थिंक जो है पास्ट पेपर मिलेंगे, पास्ट पेपर, ठीक है, जिससे के सॉल्यूशन भी आई थिंक वहाँ पे अपलोडेड होते हैं, जो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। हर एक चीज़ के सॉल्यूशन तो होते ही है, ठीक है? आरटीपी का है, एमटीपी का है, या फिर पास्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ होता है, ताकि आप जो है उसे चेक कर पाएँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, कौन सा? वीकेंड वाला, ठीक है? मतलब कि अभी आप सिलेबस कंप्लीट करने में जुड़े हुए हैं, आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस टाइम बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे कहा कि टैक्स जो है 3 चैप्टर कंप्लीट किए, लॉ 3 चैप्टर कंप्लीट किए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? आरटीपी उठाना है, ठीक है? वहाँ पे आपको आरटीपी उठाना है, आरटीपी पे काम करना शुरू करना है। आरटीपी आप किस तरीके से करेंगे? आरटीपी में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है आरटीपी उठाएंगे, ठीक है? आरटीपी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई टैक्स में
आपका जो है 2-3 चैप्टर हो चुका है। आई थिंक टैक्स में और लॉ में चैप्टर वाइज़ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कि भाई चैप्टर वाइज़ किस तरीके से है, ठीक है? या फिर कुछ स्टूडेंट के पास स्कैनर वगैरह होता है, ठीक है? कि पास्ट ईयर के चैप्टर वाइज़ निकाल के क्वेश्चन उन उसमें दिया होता है एक ही बुक में, ठीक है? तो स्कैनर वगैरह होता है जिसे हम काफ़ी सारे स्टूडेंट उसे क्रैकर भी कहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक भी कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, बाकी क्वेश्चन सेम ही होते हैं। ऐसे काफ़ी काफ़ी सारे पीडीएफ जो है हमने ग्रुप में डाल रखे डिफरेंट डिफरेंट सर्स के, ठीक है? तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज़ जो है क्वेश्चन पास्ट ईयर के मिल जाते हैं, तो वहाँ पे ढूँढना नहीं पड़ता आपको बेसिकली, ठीक है? एक ही पीडीएफ में आपको सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज़ पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है? तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे ध्यान रहे 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, संडे को आपको जो है वो चैप्टर रिवाइज़ हो जाने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से ही काम करना है आपको। और जैसे ही वीक 2 आएगा आपके पास में, वीक 2 आएगा, ठीक है? मान लीजिए वीक 2 में आपने क्या किया, वीक 2 में वापस से टैक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, ठीक है? और लॉ के आप जो है मान लीजिए 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाए, जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए। और मैं वीक बोलता हूँ मतलब कि वीक का मतलब है मंडे टू सैटरडे, ठीक है? संडे नहीं आएगा बिकॉज़ संडे हमारा क्या है? संडे हमारा रिवीजन डे, ठीक है? तो संडे रिवीजन करना है आपको। तो रिवीजन किस तरीके से होगा? ये रिवीजन तो आप करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, ये रिवीजन तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है? ये रिवीजन तो आप यहाँ पे करेंगे, प्लस ये जो आप रिवीजन कर चुके थे, जो क्वेश्चन आपने नोट डाउन किए होंगे, ठीक है? नोट डाउन किए होंगे, उस क्वेश्चन को आप जो है देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन रिवीजन सिर्फ देखना है आपको, जो जो आपने सॉल्यूशन किया होगा, आपकी कहीं गलती हुई होगी तो डिफरेंट पेन से आपने वहाँ पे गलती को मार्क किया होगा, ठीक है? तो वो आपको जो है यहाँ पे मैं लिख दूँ वीक 1 में आपने जो है प्रीवियस वीक, मतलब कि मैं कहूँ प्रीवियस वीक में आपने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे, नोट डाउन नोट में लिखा होगा, ठीक है? तो वो क्वेश्चन में आपने मार्क किया होगी कहाँ कहाँ गलती हुई, सारे सॉल्यूशन को आपको देखना है। देखिए, हर एक क्वेश्चन वापस से लिखना नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आप कर चुके, लिख चुके। अब दूसरे वीक में आपको ये रिवीजन तो करना ही करना है, प्लस आपने जो पास्ट में, मतलब कि प्रीवियस वीक में आपने जो क्वेश्चन किए थे उसके सॉल्यूशन सिंपली देखना है। सॉल्यूशंस आपको वापस से देखना है, जैसे ही सॉल्यूशन देखेंगे आपको पूरी का पूरा चीज़ें याद हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने खुद ही वो सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है? तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से मैटर करना है। जैसे कि वीक 3 में आप आए, तो वीक 3 में आपने जो है टैक्स को कंप्लीट कर दिया। मैं जैसे मान के चलता हूँ टैक्स कंप्लीट हो चुका, ठीक है? और लॉ भी आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है? और कोई सब्जेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये जो 2 चीज़ आप कंप्लीट कर चुके। तो अब सिंपली क्या करना है, मंडे टू सैटरडे में आपने ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है? और अब आपको क्या करना है, संडे मिला है, ठीक है? अब संडे आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, जब आप कंप्लीट कर देते हैं सब्जेक्ट को, तो संडे आपको फुल रिवीजन करना है, फुल रिवीजन, ठीक है? और फिर आपको एक दिन इसका नेक्स्ट डे मंडे आपको जो है इसी को ही देना होगा, ठीक है? मंडे आपको यहाँ पे ही देना होगा। और मंडे आपको क्या करना है, मंडे आपको जो है मॉक देना है, मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, मॉक टेस्ट आईसीआई ने ही प्रोवाइड कर रखी है, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आईसीआई ने 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, उनकी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है? जहाँ से आरटीपी मिलते हैं, एमटीपी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है? वही एमटीपी मॉक टेस्ट, ठीक है? तो वहाँ से मॉक टेस्ट पेपर आपको डाउनलोड करना है, 100 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन होंगे, ठीक है? क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और फिर 3 आवर्स लेके, वहाँ पे टाइमिंग भी लिखा होगा 3 आवर्स, और उस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिए, लिखिए, ठीक है? और उसके बाद आप उसे सॉल्यूशन से चेक करिए और देखिए कि कितना आपको याद रहता है। ये कंपलसरी, ये करना ज़रूरी है। साथ ही साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चारों सब्जेक्ट या फिर आठों सब्जेक्ट, ठीक है? वो कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट करेंगे आराम से, ठीक है? ये देखा गया है प्रैक्टिकली, स्टूडेंट यही करते कि एक बार पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते ना, उसके बाद मॉक टेस्ट करेंगे, आरटीपी करेंगे, लेकिन ये गलत है, कभी नहीं हो पाएगा।
ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इसी तरीके से करना होगा कि आपका जो है वीकली आप जब करेंगे रिवीजन, तो वहाँ पे आरटीपी ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। और जैसे ही आप जो है पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, आपको मॉक टेस्ट और आरटीपी आपका जो है पास्ट ईयर पेपर ये करना है। देखिए मॉक टेस्ट तो आई थिंक आईसीए की वेबसाइट पे 2 ही होंगे, ठीक है। आपको पास्ट ईयर पेपर, आपको जो है पास्ट के पेपर जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, ठीक है, वो मिल जाएंगे। उसे भी आपको एज अ टेस्ट ही देना है, एक तरीके से मॉक टेस्ट ही आपको मान के चलना है। 5 साल 4 साल के देते हैं विथ सॉल्यूशन, तो आपको उसे भी करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको कंपलसरी करना है, और ये चीज़ आप कर लेते हैं तो बस, उससे अलावा तो मुझे कुछ लगता नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा। एग्जामिशन आपकी पक्की हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि करना क्या होता है इन चीज़ों में। तो जब आप ये चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर किसी के भी देखे कोई दिक्कत नहीं है, उनमें जो आपको लेक्चर में क्वेश्चन करवाते हैं वो तो करने ही करने होते हैं, ठीक है। प्लस आप यह ध्यान रखिए कि ये टाइम में आप मंडे टू सैटरडे ये जो चैप्टर कंप्लीट करें, ये टाइम में ही आप आईसीएम मॉड्यूल के भी क्वेश्चन साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे। काफ़ी सारे जो सर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो अपने लेक्चर में ही आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन करवा देते हैं, तो वो बढ़िया है। अगर कुछ क्वेश्चन करवाए, कुछ होमवर्क में दिया है, तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है आईसीएम मॉड्यूल इसी के साथ कंप्लीट होना चाहिए। चाहे वो आपको लेक्चर में कंप्लीट करवाया, चाहे नहीं करवाया, ठीक है, वो आप देख लीजिए। नहीं करवाए तो अलग से करते रहिए टाइम निकाल के, लेकिन इसी टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है। और संडे आया, रिवीजन करिए। रिवीजन में क्या करना है, आरटीपी कंप्लीट करिए। और जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर ले लीजिए। 100 मार्क्स के होते हैं, और उसी तरीके से गिवन होते हैं जिस तरीके से एग्जाम में होता है। इससे क्या होगा, ये मॉक टेस्ट से क्या होगा, ये मॉक टेस्ट से आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि एग्जाम में किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके से हमें सोल्व करना है, ये आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आप इतना करने से, ठीक है, इतना करने से आपके पास में क्या हो जाता है, एग्जामिशन पक्की हो जाती है, ठीक है, एग्जामिशन पक्की हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास में एग्जामिशन पक्की हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई आरटीपी आपके आईसीएम वेबसाइट पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास क्रैकर होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता। तो कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, आरटीपी तो हम वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। और पीडीएफ भी मैंने काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए। अब 90 टू 100 डेज़ आपके पास में है, ठीक है। और आशा करते हैं कि अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो कंप्लीट कर ही दिया होगा, ठीक है। और अभी आपने चल रहा है, ठीक है। ध्यान रहे सर, इन दिनों में मतलब कि आपकी एग्ज़ाम है नवंबर में, ठीक है। तो आपके पास में नवंबर से प्रीवियस मंथ अक्टूबर, ये आपके पास में फुल टू फ्री हो जाना चाहिए। उससे पहले पहले आपका ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये चीज़ हो जानी चाहिए उससे पहले पहले, ठीक है। कौन सी चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ हो जानी चाहिए। ये वाली चीज़ क्या है सर, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए आरटीपी के साथ, आरटीपी के साथ। और ये चीज़ जो है, ये जो मैं कह रहा हूँ मॉक आपको देना है, ठीक है, मॉक आपको देना है। ये चीज़ आप जो है साथ ही साथ करिएगा, एक दिन एक्स्ट्रा लेके, एक दिन एक्स्ट्रा लेके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करना है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है, हो सकता है कि सारे मॉक ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से करिए कि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी का टाइम है, ठीक है। तो आरटीपी तो आप कंपलसरी कंप्लीट करिए ही करिए, ठीक है, आरटीपी तो कंपलसरी कंप्लीट करिए ही करिए। मॉक टेस्ट में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो दो मॉक टेस्ट जो आईसीएआई की वेबसाइट पे है, ठीक है, वो कंप्लीट अभी कर दीजिए। और फिर जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मतलब कि अक्टूबर, अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में जो है आप पास्ट पेपर के आप जो है पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है आरटीपी एमटीपी, ठीक है। ये आरटीपी एमटीपी इसी के साथ कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि अक्टूबर में जब आए तब पास्ट पेपर अगर आपके बाकी है तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरटीपी एमटीपी कंप्लीट हो जाने चाहिए।
तो ये पूरे का पूरा एक एडवाइस था जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बोला गया था तो मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी। आईसीएम मॉड्यूल कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप जो है मार्क कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए कि अगर आपने कुछ नहीं किया लेकिन आईसीएआई मॉड्यूल कर लिया है तभी आपके पास होने के चांसेस रहते हैं। आईसीएआई मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ किया है तब तो भी आपके पास होने के चांसेस रहते हैं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के चक्कर में ना रहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कहीं से और फिर वही करके चले जाएंगे, उससे अच्छा राह देखे, उससे अच्छा तो आप आईसीएआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि भाई आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर पेपर जो है वाईसीआई की वेबसाइट पे है तो वहाँ से डाउनलोड करके करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कुछ भी नहीं होता। इवन मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ तो वहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ इतना करने से सफिशिएंट नहीं, और आई थिंक हर एक टीचर ये आपको बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको देने से पहले हर एक टीचर, आई थिंक हर एक टीचर आपको ये बोलेगा कि सिर्फ ये करके नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई पेपर बनाने वाला तो है नहीं, हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना करना है ये आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल तो आपका 100% कंप्लीट होना कंपलसरी है, 100% कंप्लीट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में स्टूडेंट रहते हैं कि भाई अभी ठीक है करते हैं अपने हिसाब से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे तो वो कर देंगे, काम ख़त्म। तो ये चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो एडवाइस थी, और यही एडवाइस आप हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीचर देते हैं, ठीक है। जो कि कोई डिफरेंट एडवाइस नहीं है कि आप जो है दूसरा वीडियो कहीं से देखें, तीसरा, इन सब में टाइम वेस्ट ना करें। जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ऐसे वीडियोस देखने में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, ऐसे वीडियोस देखने होते हैं, मैं मना नहीं करता, क्योंकि एडवाइस हमें चाहिए होती है और ऐसे ही वीडियोस से हमें एडवाइस मिलती है। लेकिन फिर इसके बदले दूसरा और एक देख लूँ, तीसरा और एक देख लूँ, देखिए एडवाइस मेरा वीडियो देखा है या फिर कोई और सर्स का वीडियो देखा है, ठीक है। एडवाइस अल्टीमेटली इक्वल ही होती है। हर एक सर टीचर जो है आपको एक ही एडवाइस देगा। आईसीएम मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन करिए, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करिए, ठीक है। बेसिकली यही रूल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एडवाइस दे दी। आप चाहे तो 2 सब्जेक्ट एक साथ करिए, 1 सब्जेक्ट करिए, या फिर सारे सब्जेक्ट मिक्स में एक साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। कौन सी? रिवीजन वाली। ये स्टूडेंट जो है काफ़ी मोस्टली मैं कहूँ 60 to 70% स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं कि भाई लास्ट में कर देंगे, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना उसके बाद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। रिवीजन आपको हर संडे करना ही होगा, और इसी तरीके से आरटीपी सॉल्व करिए, इससे आपको जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट करिए, मैंने एडवाइस आपको प्रोवाइड कर दी है।